बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी आवाज़ हल्की सी ख़राब है क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब था, बट दिस वाज़ नीडेड बिकॉज़ मुझे बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे टू मेक अ वीडियो ऑन इट। अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया बाय पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी कि पबजी जो गेम है उसको 9 जुलाई तक टेम्परेरी बैन किया गया है। 9 जुलाई को प्रॉपर सुनवाई होगी केस की और फिर पता लगेगा कि वेदर इसको बैन करना है या नहीं। अब मेरे पास इसके हवाले से दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। नंबर वन, मुल्क या कौम कभी तरक्की किसी गेम के बैन होने पे या अनबैन होने पे नहीं करती। एक तो बात ये है। सेकेंडली देखें, व्हाट अबाउट पबजी, कहा गया कि जी बच्चों में एग्रेशन पैदा हो रहा है और कुछ सोर्सेज जो कहेंगे वो ये थी कि कुछ उसके ग्राफिक्स ऐसे हैं कि बच्चों में एक दहशतगर्दाना माइंडसेट पैदा हो रहा है। देखिए अभी पिछले 2-3 माह के अंदर ऐसे 8-10 केसेस हुए जो कि मेरी नज़र से गुजरे कि कराची में एक बच्चा टिकटॉक बना रहा था, उसके पास गन थी और बनाते बनाते गलती से वो शूट हो गई और अपने आप को उसने गोली मार दी। इसी तरीके से साहिवाल में 3 दोस्त टिकटॉक बना रहे थे, उनमें से किसी एक के घर से वो गन लेकर आया था और ऐसे ही टिकटॉक शूट करते करते गन फायर हो गई और एक लड़के के बाजू पे गोली लग गई। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप टिकटॉक ऐप को बैन करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप पेरेंट्स को और फैमिली को इस चीज़ की आगाही देंगे कि बच्चों को गन्स ना दें। देखें, जिसने भी वो फायर किया वो इतना सेंसिबल नहीं था कि उसको ये पता हो कि गन लोडेड है या गन फायर कैसे होती है। तो पहले तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि पेरेंट्स का इसके अंदर क्या रोल है। व्हाट अबाउट पबजी अगर उससे एग्रेशन पैदा हो रहा है या कोई इस किस्म की चीज़ आपको लगती हो रही है तो पहला जो ऑथेंटिक रूल है वो ये है कि 16+ के लिए गेम है। गेम जब आप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर लिखा आता है रेटेड फॉर 16+, ठीक है। तो अगर 16 एज से कम के बच्चे खेलते हैं तो आपके लिए अहम ये कि पेरेंट्स को इतनी आगाही हो कि उन्होंने अपने बच्चों को रोकना है, ठीक है। एंड अगर कोई बच्चा 12-13 साल का बच्चा पबजी खेल रहा है तो यकीनन ही हैव अ स्मार्टफोन, और उस स्मार्टफोन से वो ऐसी हज़ारों चीज़ों से आगाह है, ऐसी हज़ारों चीज़ों से ओपन अप है जो उसकी ज़िंदगी को नुकसान में लेके जा रही हैं। तो पहले तो जो तमाम चीज़ें बुरी हो रही हैं उनको रोका जाए, और अगर पबजी बैन करना चाहती है हुकूमत तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका ऑल्टरनेट बच्चों को दिया जाए कि ऐसे फ्री इदारे बनाए जाएं जहाँ पर क्रिकेट सिखाया जाए, ऐसे फ्री ग्राउंड्स हो जहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेल सकें या फुटबॉल खेल सकें। मेरे एरिया के अंदर तकरीबन 10 से 12 ग्राउंड्स हैं और वहाँ पर किसी एक में भी खेलने की इजाज़त नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अलाउंस नहीं है, और जब आप गली में खेलते हैं तो फिर गली में सिटीजन्स तंग होते हैं। तो ऐसे फ्री इदारे बनाए जाएं जहाँ पर बच्चों को बाकी तमाम एक्टिविटीज़ मिलें ताकि वो डिजिटल गेम से दूर रहें और आपका ये मसला हल हो। सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये था कि फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन, देखिए पबजी इज़ जस्ट गेम, ये गेम थी और आप अगर इसको खेलते थे तो इसको खेलने में बुराई नहीं है, लेकिन अनलेस एंड अनटिल ये आपकी एडिक्शन बन जाए। अगर ये गेम आपकी एडिक्शन बन जाए और एडिक्शन बनने के बाद आपको किसी भी ऐसे बुरे स्टेप की तरफ लेके जाए, मतलब कि खेलते खेलते जब आप एंड पर आकर हार गए और मर गए, आपने यूं करके फ़ोन मार दिया गुस्से के अंदर, दैट्स नॉट द केस। आपने कीबोर्ड को ज़ोर से मुक्का मारा, ये नहीं होगा। तो फिर मेरे ख्याल में एग्रेशन इश्यूज़ भी सॉल्व होंगे, एंड दिस ओनली देन हैपन्स जब आप में वो एडिक्शन पैदा हो जाती है। टेक इट एज अ गेम। और मुझे कुछ ट्वीट्स पढ़ने को मिली कि अब जब बच्चे पबजी के बैन होने के बाद खुदकुशी करेंगे तो ये अनबैन होगी। तो प्लीज़, ज़िंदगी किसी एक गेम से ज़्यादा अहम है। अगर पबजी बैन होती है तो गो अहेड, गो फाइंड अ न्यू गेम, वो खेलें, कोशिश करें फाइंड अ पॉजिटिव वंस। कोई ऐसी चीज़ ढूंढे जिससे आपके पेरेंट्स को एतराज़ ना हो। एंड यप, दीज आर 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो मैं बताना चाहता था, जो मैं डिस्कस करना चाहता था, एंड आई डिड। बाकी इट ऑल हैपन्स कि पीटीए क्या इसके ऊपर सुनवाई करती है और क्या अपना रिस्पॉन्स देती है। बस ऑल दोज यंगस्टर्स, प्लीज़ अगर ये बैन हो भी जाती है तो कोई ऐसा रद्दमल ना दीजिएगा जिसके ऊपर बाद में आपकी फैमिली को रिग्रेट करना पड़े। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ब्लेस यू ऑल।